नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। हमारे खास सेगमेंट अर्थतंत्र में आपका स्वागत है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की दौलत में इस साल जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। हाल ही में उन्होंने पहली बार 200 अरब डॉलर की नेटवर्थ का आंकड़ा पार किया था। अब उन्होंने एक और कीर्तिमान रचते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स का तमगा अपने हासिल कर लिया है। उनकी नेटवर्थ 206.2 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। उन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। अब उनसे आगे सिर्फ टेस्ला के मालिक एलन मस्क हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क की नेटवर्थ फिलहाल 256 अरब डॉलर है। दूसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग 2006 अरब डॉलर और तीसरे नंबर पर अमेज़न के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस 205 अरब डॉलर के साथ मौजूद है। अब मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क के बीच सिर्फ 50 अरब डॉलर का फासला रह गया है। साल 2024 मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग के लिए शानदार रहा है। उनकी दौलत में अब तक 78 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। साथ ही वह अमीरों की लिस्ट में चौथे पायदान पर ऊपर आ चुके हैं। मार्क जुकरबर्ग की मेटा प्लेटफॉर्म में करीब 13% हिस्सेदारी है। मेटा प्लेटफॉर्म के तहत फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल है। इस साल दुनिया के 500 अमीर शख्सियतों में सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं ने कमाया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयर इस साल करीब 70% उछले हैं। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ा निवेश किया है। इसके चलते कंपनी का स्टॉक शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी के शेयरों में आए इस जबरदस्त उछाल से मार्क जुकरबर्ग की दौलत भी तेजी बढ़ी है। हफ्ते के आखिरी ट्रेंडिंग सेशन और लगातार 5वें दिन भारतीय शेयर बाजार औंधे मुंह गिरकर भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। पूरे दिन बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली। सुबह बाजार गिरावट के साथ खुला, लेकिन दिन में सेंसेक्स 870 और निफ्टी में 235 अंकों की तेजी आई है। लेकिन कारोबार खत्म होने से पहले बाजार में फिर तेजी मुनाफा वसूली लौटी और सेंसेक्स दिन के हाई से 1835 और निफ्टी 520 अंक तक नीचे जा लुढ़का। एफएमसीजी, बैंकिंग और एनर्जी स्टॉक्स में बिकवाली के चलते बाजार में ये गिरावट आई है। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 808 अंकों की गिरावट के साथ 81,688 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 200 अंकों की गिरावट के साथ 25,049 अंकों पर क्लोज हुआ है। आपको बता दें कि बाजार में बिकवाली के चलते आज भी निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बीएसई पर लिस्टेड स्टॉक्स का मार्केट कैप 461.05 लाख करोड़ रुपए पर गिरकर क्लोज हो गया, जो पिछले सत्र में 465.05 लाख करोड़ रुपए पर क्लोज हुआ था। यानी कि आज के सेशन में निवेशकों को 3,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार के मार्केट कैप में 17 लाख करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली है। नवरात्रि, रामलीला, गरबा और डांडिया जैसे उत्सव जो हर वर्ष देश भर में 10 दिन तक मनाए जाते हैं, इसके चलते इस बार देश भर में व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिला दिखाई दे रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक अनुमान के मुताबिक अगले 10 दिनों में देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार मिलने की संभावना है। अकेले दिल्ली में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने वाला है। इन उत्सवों के दौरान बाजारों में रौनक बढ़ने की खासा उम्मीद है, जिससे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि त्योहारों में खरीदी की विशेष बात यह है कि बिक्री किया जाने वाले ज्यादातर भारतीय उत्पाद ही होंगे। अब लोगों का चीन से बने सामानों से मोह भंग हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश भर में भारतीय सामानों की गुणवत्ता को बढ़ाया है। अब भारत में बने सामान किसी भी विदेशी सामान से बेहतर है और यही कारण है कि उपभोक्ता का रुझान अब भारतीय वस्तुओं की खरीदी पर ही है। अर्थतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर।